शायर कहता है आमदे सरवर से इतना मोहतरम हो जाएगा, आमदे सरवर से इतना मोहतरम हो जाएगा, धड़कने चूमेंगी दिल को, दिल हरम हो जाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह। अगर आता इमाम हुसैन से सच्ची प्यार करते हैं तो एक मर्तबा अपने मोहब्बत करने का सबूत पेश करें, दोनों हाथों को उठाकर बोल दे लब्बैक या हुसैन। शायर कहता है आमदे सरवर से इतना मोहतरम हो जाएगा, आमदे सरवर से इतना मोहतरम हो जाएगा, धड़कने चूमेंगी दिल को, दिल हरम हो जाएगा। और शाम पर हमला अगर कर दे अली इब्न हुसैन, भागने के वास्ते मैदान कम पड़ जाए। शाम पर हमला अगर शाम पर हमला अगर कर दे अली इब्न हुसैन, भागने के वास्ते मैदान कम पड़ जाएगा, भागने के वास्ते मैदान कम पड़ जाएगा। भाई हज़रात खतीब की खिताबत बारगाह में अरीज़ा पेश करें। जो कसम खुदा की मेरे भाई अगर सदाकत पर बोलना शुरू कर दें तो सिद्दीक़ अकबर की याद आने लगती है, अगर शुजाअत पर बोलना शुरू कर दें तो सरकार मौला अली की याद आने लगती है। मेरे भाई अगर इश्क पर बोलना शुरू कर दें तो सरकार आला हज़रत की याद आने लगती है, जिसे दुनिया खतीबुल हिंद, खतीब हिंदुस्तान, वाइज़ बयान, फसीहुल लिसान, नाशिर मसल के आला हज़रत, हम सबके मेहमान हज़रतुल अल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब क़िबला मिसबाही के नाम से जानते और पहचानते हैं। उठाए दोनों हाथों को और हुज़ूर वाला का जोरदार नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार इमाम हुसैन, नताजो तख्तना शाह अदा से प्यार करो, अगर प्यार करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो, जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहते हो। हमने अपने आप को झूठी तसल्ली दे रखी है, जरूरत है अपनी सोच बदलो मेरे भाई। मेरे हुसैन के नाना ने, अरे मेरे अल्लाह के नबी ने तो इरशाद फरमाया था, ईमान के बाद दुनिया के अंदर अल्लाह को मुसलमानों का कोई अमल सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो वो नमाज है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ईमान के बाद सबसे पसंद अगर कोई अमल है तो नमाज है। आप उस नमाज को छोड़कर सिर्फ मोहब्बत हुसैन और मोहब्बत अली, मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत रसूल का दावा करो, आपकी ये मोहब्बत सच्ची नहीं है, बल्कि आपकी ये मोहब्बत झूठी है। जरूरत है बदलो मेरे भाई अपने आप को। मैं अर्ज कर रहा था, ये तस्वुर बसा लो अपने सीने के अंदर, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह हमारे कामों को देख रहा है। कोई देखे न देखे, मेरा खालिक देख रहा है, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक मिसाल के जरिए से मैं समझाऊं, बड़ी संजीदगी से आप मेरी बातें सुने। ये हजरत उलमाए कराम और खास तौर पर कारी साहब क़िबला दुआओं से नवाजते रहे। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे उस्ताद मोहतरम, मैं उनकी मौजूदगी में आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मेरे लिए दोहरा खुश नसीबी है, क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूंगा हजरत इस्लाह फरमाएंगे, और अगर मैंने कोई अच्छी बात कह दी तो हजरत दुआओं से नवाजेंगे। मेरे भाई, मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं, आज साइंस तरक्की कर चुकी है, आज टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, आज जमाना तरक्की कर चुका है, लोग चांद पर पहुंच रहे हैं। आज शॉपिंग सेंटर के अंदर, बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर, मॉल के अंदर, स्टेशन पर और हर जगह हुकूमत ने या पब्लिक ने कैमरे लगा दिए हैं, है कि नहीं? सच्ची बात।
आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, वहां भी कैमरा मिलेगा। आप स्टेशन पर चले जाओ, वहां भी कैमरा मिलेगा। आप किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाओ, वहां भी कैमरा मिलेगा। बड़ी दुकान के अंदर चले जाओ, वहां भी कैमरा मिलेगा। और कैमरा क्यों लगाया गया? ताकि कोई चोर यहाँ चोरी न करने पाए, कोई छिनौती करने वाला यहाँ छिनौती न करने पाए। चौराहों पर हुकूमत ने कैमरे लगा दिए ताकि कोई लड़कियों से छेड़छाड़ करने न पाए। और मेरे भाई, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आज बात जगह लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलांस, आप कैमरे के नजर में हैं, आप कैमरे के नजर में हैं। और मेरे भाई, कैमरा का डर यह है कि आज लोगों ने चोरियां छोड़ दी, लोगों ने छेड़खानी छोड़ दिया, लोगों ने छिनौती करना छोड़ दिया। मेरे भाई, ये दुनिया का कैमरा है जो जनरेटर से चलता है, जो इन्वर्टर से चलता है, जो बिजली से चलता है, जो तार के जरिए से चलता है। मेरे भाई, जनरेटर बंद हो सकता है, इन्वर्टर की बैटरी डीप ले जा सकती है, इसका स्टोरेज फुल हो सकता है, मेमोरी खराब हो सकती है, इसकी रिकॉर्डिंग कभी फेल हो सकती है, इसका वायर कभी कट सकता है। लेकिन आज हालत यह है कि कैमरे के डर से चोरी करने वाला चोरी नहीं करता, छिनौती करने वाला छिनौती नहीं करता, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते। अरे कौमे मुस्लिम के नौजवान, कितना पागल है तू, कितना बेवकूफ है तू। अरे ये दुनिया का कैमरा है जिसकी रिकॉर्डिंग 400-500 घंटे तक रह सकती है। मेरा अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। अल्लाह के दो फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम किरामन है और दूसरे का नाम कातिबीन है, वो जो तुम कर रहे हो वो सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबको लिख रहे हैं। रात के सन्नाटे में अगर मोबाइल पर आपने पबजी गेम खेला है, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। आपने रात के सन्नाटे में मोबाइल पर न्यूड फिल्में देखी है, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपने अगर चैटिंग की है, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। रास्ता चलते हुए आपने गैर मुहर्रिम के चेहरे पर नजर डाली है, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे इमामे हुसैन जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये दुनिया का कैमरा, इसकी रिकॉर्डिंग 400-500 घंटे। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ने जिसका इंतजाम किया है, अगर आपने रास्ते से पत्थर हटाया है, अल्लाह के फरिश्ते वो भी लिख रहे हैं। रास्ते में आपने कांटे बिछाए हैं, अल्लाह के फरिश्ते उससे भी लिख रहे हैं। आपने किसी गिरते हुए की कलाई थामी है, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। आपने किसी को धक्का दिया है, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हो, ये रिकॉर्डिंग 400 घंटे की होती है। अल्लाह जो रिकॉर्ड करवा रहा है वो 400 घंटे, 700 घंटे की नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी अगर 70 साल की है, वो रिकॉर्डिंग 70 साल की है। हमारी जिंदगी 80 साल की है, वो रिकॉर्डिंग 80 साल की है। किसी की जिंदगी 65 साल की है, वो रिकॉर्डिंग 65 साल की है। और अल्लाह फरमाता है वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। आपने जर्रा बराबर नेकी की है, अल्लाह उसका भी बदला देगा। और जर्रा बराबर गुनाह किया है, आपने उसका भी, अल्लाह उसका भी बदला देगा। माशाअल्लाह। मेरे भाई,
दुनिया इतनी बड़ी तवज्जो से थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू सुने। हो सकता है बड़ी लच्छेदार तकरीर ना हो, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो आपके काम जरूर आएंगी मेरी बातें। मेरे भाई, आज अगर कहीं कैमरा लगा हो, अब बड़ी गुफ्तगू, मैं मिसाल के लिए कैमरे की बातें कर रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, मेरी बातें आपके जहन में आ सकें। आज अगर कहीं कैमरा लगा हो और उस कैमरे में वॉइस रिकॉर्डर ना हो, है कि नहीं? वॉइस रिकॉर्डर आप समझते हैं ना, जो आवाज रिकॉर्ड करता है। अगर कहीं कैमरा लगा हो और वहां वॉइस रिकॉर्डर ना हो, कैमरे के सामने ने किसी ने गाली दी, उस कैमरे में तस्वीर तो आएगी, लेकिन उसने अपनी जबान से क्या कहा वो कैमरा नहीं बता पाएगा। अगर कैमरे के अंदर वॉइस रिकॉर्डर नहीं है तब मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के 26वें पारे में फरमाता है, वमा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आप जो कुछ जबान पे लाते हो, मेरा खालिक उन सबको जान रहा है, मेरा अल्लाह सब कुछ जान रहा है। कैमरे के अंदर सिर्फ तस्वीर आई थी, आपने जबान से कहा क्या है ये दुनिया का कैमरा नहीं बताता, लेकिन अल्लाह अपने लारैब किताब में फरमाता है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो कुछ तुम जबान पर लाते हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे जानता है। सुभान अल्लाह। और आप आगे बढ़े मेरे भाई, अगर वहां पर वॉइस रिकॉर्डर भी लगा हो और वहां कैमरा भी हो, किसी दुकान में बैठे हैं, आपके बगल में कारी साहब बैठे हैं, सामने से एक खूबसूरत औरत गुजर रही है, आपने तिरछी निगाह से, कन अखियों से उस औरत को देख लिया, ना औरत को पता चला, ना कारी साहब को पता चला, ना दुकान वाले को पता चला, आपने कन अखियों से देखा है। मेरे भाई, कैमरा पकड़े ना पकड़े, कैमरे में आपकी तस्वीर कैद हो ना कैद हो, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, यालमु खाइनतल आयुन। आप जो तिरछी निगाह से देखते हो, कन अखियों से देखते हो, मेरा अल्लाह उसे भी जानता है, मेरा रब उसे भी जानता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बयान है। तो फिस सुदूर, दुनिया का कोई कैमरा नहीं है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन अभी दुनिया वालों ने कोई ऐसा कैमरा नहीं बनाया कि हम दिल में सोच क्या रहे हैं, कैमरा रिकॉर्ड करके बता दे कि है कोई कैमरा। मेरे भाई, हम कारी वसीम साहब के घर पहुंचे, मेरे बड़े भाई ये हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, ये बचपन में हम एक साथ रहे हैं। हमारे पहुंचने पर इन्होंने खड़े होकर इस्तकबाल किया, स्वागत किया, वेलकम किया, मुझे गले से लगाया और दिल में सोच रहे हैं ये मौलाना बिला वजह आ गए, बड़ी पुरानी दोस्ती है, अब तो चाय का भी इंतजाम करना होगा, अब इनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, अब इनके लिए बिस्तर का भी इंतजाम करना होगा। मेरे भाई, हमने इनके जाहिर को देखा है, हमने इनके सलाम को देखा है, हमने इनके वेलकम को देखा है, इनके स्वागत को देखा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है, यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। जो दिल के अंदर ये सोच रहे हैं उसे मैं नहीं जान पा रहा, मैंने इनके सिर्फ जाहिरी इस्तिकबाल को देखा है, लेकिन जो दिल के अंदर सोच रहे हैं उसे मेरा अल्लाह जान रहा है, उसे मेरा रब जान रहा है, उसे मेरा खालिक जान रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।
इसलिए मेरे भाई, मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप गुनाह के दलदल से बाहर आना चाहते हो तो सिर्फ ये तस्वुर बसाओ, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई जाने न जाने, मेरा अल्लाह जान रहा है। मेरे भाई, आज हमारे नौजवानों की हालत यह है कि अगर गली में बैठकर वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात कर रहे हो और हम वहां जाके बैठ जाएं, हमारा नौजवान मोबाइल को बंद कर देता है ऐसा कि नहीं? बातचीत बंद हो जाती है, कहीं मौलाना को खबर न हो जाए, और उसके बाद हमारा नौजवान बंद कमरे के अंदर जाता है, दरवाजे को बंद कर दिया, खिड़की को बंद कर दिया, दरवाजे और खिड़की पर कर्टन डाल दिया, घर के बल्ब को भी ऑफ कर दिया। उसके बाद आराम से बिस्तर पर लेटकर अपनी माशूक़े से बात कर रहा है, अपनी महबूबा से बात कर रहा है, अपनी भी आक़िबत खराब कर रहा है, और किसी के बहन बेटे के इज्जत से खिलवाड़ भी कर रहा है। ऐ नौजवान, कितना पागल है तू कि दुनिया के डर से तूने बाहर बात करना छोड़ दिया है, और बंद कमरे के अंदर जहां दुनिया के लोग ना देखे, तेरा बाप ना देखे, तेरा भाई ना देखे, तेरा पड़ोसी ना देखे, लेकिन तेरा अल्लाह देख रहा है, तेरा खालिक देख रहा है। इसलिए गुनाह से अगर बचना है, ये तस्वीर बसाओ, कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देखे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, हक बात है। अगर गुनाह छोड़ना है, ये तस्वीर बसाओ। आज हमारा भाई खेत में जाता है, इधर उधर देखता है, अगर खेत वाला नहीं है, गन्ना तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। मेरे भाई, ये दुनिया के लोग हैं जो सिर्फ खेत में देख सकते थे, सिर्फ जाहिर को देख सकते थे। मेरा अल्लाह तो ऐसा अल्लाह है, मेरा रब तो ऐसा रब है, मेरा खालिक तो ऐसा खालिक है जो दिन के उजाले में भी देखता है, रात के सन्नाटे में भी देखता है, जब सब जाग रहे हो तब भी देखता है, जब सब सो रहे हो मेरा परवरदिगार तब भी देखता है। सुभान अल्लाह, वाह। मैं आपको बताऊं, कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम है सूरह लुकमान। क्या नाम है? सूरह लुकमान। और इस सूरत के अंदर हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कुछ वसीयत की, और ये वसीयत अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसका तज़किरा कुरान के अंदर कर दिया। वो तमाम वसीयतें तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उनमें से एक वसीयत मैं आपको सुनाता हूँ। बड़े तवज्जो से आप सुनिए, मैं कोई कहानी, कोई फसाना आपको सुनाने नहीं जा रहा, बल्कि मैं आपको कुरान की आयत सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमारा अकीदा है कि अगर हम कहीं गलत सोच भी लें, तैसे ही हम ईमान से खारिज हो जाएं। उसी कुरान के अंदर फरमाता है अल्लाह, या बुनैया, अल्लाह, क्या फरमाया? हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे। कौन कह रहा है? लुकमान अपने बेटे को। आज तो बाप को अपने बेटे के पास बेटे के लिए टाइम नहीं है, माँ के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। मेरे भाई, हम ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां बाप के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, माँ के लिए अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। बाप अगर बिजनेस करके आया है तो अभी घर पहुंचकर यूट्यूब पर उसे कुछ खुराफात देखना है, उसे व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेज को देखना है, लाइक और अनलाइक को देखना है। माँ अगर किचन से फारिग हो गई है तो अभी उसे सीरियल देखना है, उसे अभी कोई फिल्म देखना है। ना बाप को बच्चे के लिए टाइम है और ना माँ के पास बच्चे के लिए टाइम है। ऐसा कि नहीं? अरब के एक शायर ने कहा था, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाए। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर
जाएं, यतीम वो है जिसके लिए उसके माँ बाप के पास टाइम नहीं। अल्लाह आज किसके पास है अपने टाइम? मेरे भाई, बाप सो रहा है, बेटा रात के 11 बजे तक गांव के गलियों में घूमकर खुराफात कर रहा है। माँ बाप घर में आराम कर रहे हैं, बेटा गांव के पुलिये पर बैठकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खुराफात कर रहा है। मेरे भाई, रात के सन्नाटे में रात के 2-2 बजे तक गांव के गलियों में आपका बच्चा इबादत नहीं करता है बल्कि जराइम करता है। अगर आपके बच्चे ने जराइम किया है, वो अकेला मुजरिम नहीं है बल्कि बाप के हैसियत से आप भी मुजरिम हो, माँ के हैसियत से उसकी माँ भी मुजरिम है। हक है, सच्ची बात। मुजरिम हो मेरे भाई। अगर हमारा बच्चा शराबी बन गया, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। हमारा बच्चा अगर ब्राउन शुगर हीरोइन का इस्तेमाल कर रहा है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। हमारा बच्चा अगर गांजा भांग का इस्तेमाल कर रहा है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया है, ऐ ईमान वालों, तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हक है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई। अल्लाह ने वैसे औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की मोहब्बत को अल्लाह के रसूल ने इबादत कहा। औलाद की मोहब्बत को मेरे रसूल ने इबादत कहा है। लेकिन मेरे भाई, जरूरत है आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। हजरत लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं, या बुनैया, आए मेरे बेटे, इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मेरे भाई, जो कुछ आप कर रहे हो दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर के अंदर उसको आपके सामने लाएगा। और मेरे भाई, आप जानते हो मैदान महशर ये 50,000 साल का एक दिन होगा। कितना? 50,000 साल का एक दिन। ये सूरज जो आज जमीन से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, अल्लाह इस सूरज को सर के बिल्कुल करीब कर देगा। ये जमीन जो आज मिट्टी की है, अल्लाह इसको तांबे का बना देगा। आप कंडीशन देखो मेरे भाई। आज अगर अगस्त, जुलाई, अगस्त के महीने में अगर धूप निकली हो और थोड़ी देर के लिए हम धूप में खड़े हो जाएं, हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, वहां सूरज सर के बिल्कुल करीब होगा। ये जमीन तांबे की होगी। और पसीने का आलम ये कि कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पेट तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। अल्लाह उस वक्त जो रिकॉर्डिंग करवा रहा है, इस रिकॉर्डिंग को अल्लाह खोलेगा। अल्लाह जो रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। घर जाके नेकियां करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिखेंगे। गुनाह करोगे, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिखेंगे। और जब लोग देखेंगे मैदान महशर में, लोग कहेंगे, या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय अफसोस, इस किताब को क्या हो गया है, इसने ना तो हमारे छोटे गुनाह को छोड़ा है, ना बड़े गुनाह को छोड़ा है। इस रजिस्टर के अंदर तो सब कुछ लिखा है। बंद कमरे के अंदर हमने जो गुनाह किया था वो भी लिखा है। अपने दोस्तों से नहीं बताया था वो भी लिखा है। सबसे छुप छुप के गुनाह किया था वो भी लिखा है। जो कोई नहीं जानता था उसको मेरा रब जानता था। जिसको किसी को खबर नहीं थी उसको मेरा खालिक जानता था। और नामे आमाल में सब कुछ लिखा।
इसलिए जरूरी है मेरे भाई, आप हमेशा ये सोच बना के रखो, मेरे जुर्म को कोई जाने ना जाने, मेरा अल्लाह जान रहा है। आपको मैं बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम आपने सुना होगा। अब्दुल्ला ये बेटे का नाम है और मुबारक बाप का नाम। थोड़ी देर बड़ी तवज्जो से सुने आप। अब्दुल्ला किसका नाम है? बेटे का। और मुबारक उनके बाप का नाम है। अरब के अंदर यह दस्तूर था कि बाप बेटे का नाम अक्सर साथ साथ लिया जाता था। जैसे कहा जाता है हुसैन इब्ने अली, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो हुसैन बेटे का नाम, अली बाप का नाम। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला बेटे का नाम, मुबारक बाप का नाम। मुबारक एक गरीब आदमी थे। एक दिन मुबारक एक इंसान जो दौलतमंद था उसके पास गए, एक पैसे वाले आदमी के पास गए और कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, परेशान हाल आदमी हूँ, आप मुझे कोई नौकरी दे दे, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। उस मालदार आदमी ने कहा, मेरे पास एक अंगूर का बगीचा है, जाकर उसकी रखवाली करो। हजरत मुबारक गए, बाग की रखवाली करते रहे, बाग की रखवाली करने लगे। रखवाली करते करते 6 महीना गुजर गए। 6 महीने के बाद एक दिन मालिक हजरत मुबारक के पास आया और पहुंचते ही उसने कहा, मुबारक तुम मेरे बाग की निगरानी कर रहे हो, रखवाली कर रहे हो, मैं अंगूर खाना चाहता हूं, तुम बाग के अंदर से अंगूर जाके लाओ। हजरत मुबारक जो नौकर थे अंदर गए, अंगूर का एक गुच्छा तोड़ा और तोड़कर मालिक के पास लाए। मालिक ने अंगूर के गुच्छे से एक अंगूर तोड़ा और तोड़कर अपने मुंह में रखा और फौरन थूका और थूक कर बोला, अब्दुल्ला ये अंगूर खट्टा है, कोई दूसरा लेके आओ। हजरत मुबारक फिर अंदर गए और अंदर जाने के बाद फिर अंगूर का गुच्छा तोड़ा और तोड़कर मालिक के पास लाए। मालिक ने एक अंगूर का दाना तोड़ा और तोड़कर मुंह में रखा और फौरन थूका और थूक कर कड़क कर बोला, अब्दुल्ला तुम्हें तमीज नहीं है, ये अंगूर भी खट्टा है, जाके कोई तीसरा लेके आओ। हजरत मुबारक फिर अंदर गए, एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा और तोड़कर मालिक के सामने लाए, पेश किया। मालिक ने एक अंगूर तोड़ा, जबान पे रखी और थूका और भड़क के बोला, अब्दुल्ला तुम्हें मुबारक तुम्हें शक नहीं आती, 6 महीने से बाग की रखवाली कर रहे हो, मेरी नौकरी कर रहे हो, लेकिन इतना भी पता नहीं है कौन सा अंगूर खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा पक्का है, कौन सा कच्चा है। ऐ मुबारक मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी नौकरी से निकाला। क्या कहा? इसी वक्त अपनी नौकरी से बाहर कर रहा हूं। हजरत मुबारक ने कहा, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूं, आप चाहे नौकरी पर रखें और चाहे नौकरी से निकाल दें, लेकिन नौकरी से निकालने से पहले मेरी एक बात सुन लें। आपने मुझे नौकरी अंगूर की रखवाली के लिए दी थी, अंगूर खाने के लिए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। आपने नौकरी अंगूर के रखवाली के लिए दी थी, अंगूर खाने के लिए नहीं कहा था। मालिक बोल पड़ा, क्या मतलब? 6 महीने हो गए, आज तक तूने इस बाग का अंगूर खाया ही नहीं। हजरत मुबारक बोल पड़े, हाँ मालिक, मैंने नौकरी अंगूर के रखवाली के लिए की थी,
अंगूर खाने के लिए नौकरी मैंने नहीं की। मालिक ने सुना, हैरान रह गया, कहा ओ मुबारक, इतना बड़ा अंगूर का बागीचा, दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, अगर तू रोजाना बाग में बैठकर अंगूर खाता, किसे पता चलता, कौन जान पाता, इतना बड़ा बागीचा न मुझे पता चलता न किसी और को पता चलता। जैसे ही मालिक ने इतना कहा, हजरते मुबारक बोले, आए मेरे मालिक, बाग के अंदर बैठकर अगर मैं रोजाना पेट भर अंगूर खाता, न आप जान पाते, न बस्ती के लोग जान पाते, न आबादी के लोग जान पाते, लेकिन जब मैं अंगूर खाता, इसका पता मेरे रब को होता, इसकी खबर मेरे खुदा को होती, इसका जानकार मेरा अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मालिक ने इतना सुना, हैरान रह गया और कहा, मुबारक, मेरे पास एक लड़की है जो खूबसूरत है, जवान है, और इबादत और तकवा का आलम यह है कि दिन में रोजे रखती है और रात में तहज्जुद पढ़ती है। मैं अपनी उस बच्ची की शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे मशवरा लेता हूँ, अपनी बेटी की शादी में किससे करूँ? हजरत मुबारक ने कहा, बेटी आपकी मर्जी। हजरत मुबारक से मालिक ने कहा, नहीं मुबारक, मैं तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ, राय लेना चाहता हूँ, किससे शादी करूँ अपनी बेटी की? हजरत मुबारक से जब उसने पूछा, हजरत मुबारक ने फरमाया, आकाए कौनैन ने फरमाया है कि यहूदी जब शादी करते थे तो दौलत देखते थे, ईसाई जब शादी करते थे तो हुस्न को देखते थे, अरब के जाहिल जब शादी करते थे तो खानदान को देखा करते थे, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया है, जब तुम शादियां करना, दीनदारी को देखना, तकवा को देखना, परहेजगारी को देखना। इसलिए मालिक, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप अपनी लड़की की शादी किसी दीनदार लड़के से कर दे। ये किसने कहा? हजरत मुबारक ने मालिक से। मालिक ने जैसे सुना, बोल पड़ा, अहे मुबारक, मैंने अपनी जिंदगी में तुझ जैसा नेक इंसान देखा ही नहीं। अहे मुबारक, 6 महीने तक जो इंसान बाग में रह के अंगूर का एक दाना न खाया हो, वो जैसा नेक इंसान मैंने देखा ही नहीं है। इसलिए मुबारक, मैं चाहता हूँ अपनी जमा साल और खूबरू बेटे की शादी तुमसे कर दूं, उसका निकाह तुमसे कर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मालिक ने अपनी खूबसूरत और जमा साल बेटी की शादी इसी मुबारक से की, और जब मुबारक से शादी हुई मेरे भाई, इसी जोड़ी से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, और यही अब्दुल्ला जब जवान हुआ, पूरी दुनिया ने इसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना, जो बहुत बड़ा मुज्तहिद, बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा मुहद्दिस और बहुत बड़ा शरीयत का जानकार। मेरे भाई, ये तस्वीर अगर बसा लो, कोई देखे न देखे, रात के सन्नाटे में बस्ती से दूर रहोगे, ये ख्याल रहेगा अल्लाह देख रहा है, और जब ये ख्याल रहेगा कि अल्लाह देख रहा है, आप गुनाहों के दलदल से निकलते जाओगे इंशाअल्लाह। आज ये तस्वीर निकल गया है मेरे भाई, ये ख्याल निकल चुका है हमारे दिलों के अंदर से कि हमारा जुर्म मेरा अल्लाह देख रहा है। आज तो हमारा तरीका मुनाफिकों जैसे हो गया। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मुनाफिकीन ये लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। आज हम लोगों से डरते हैं मेरे भाई। हम मौलाना हैं, जुब्बा वो दस्तार बांध रखी है हमने। हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कोई गलत पब्लिक पैलेस में नहीं देखते
कि आवाम देख लेगी, लोग देख लेंगे कि मौलाना होकर ये काम कर रहे हैं, और बंद कमरे के अंदर फिर हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं। मेरे भाई, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरना है आप अपने अल्लाह से डरो। मैं आपको बताऊं, हजरत उमर का नाम आपने सुना होगा। फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब, उमर की आदत थी कि आप मस्जिद नबवी के अंदर फज्र की नमाज पढ़ाते, और नमाज पढ़ाने के बाद वक्त का अमीरुल मोमिनीन देखता था आज कौन आया कौन नहीं आया। थोड़ी देर बड़ी तवज्जो से सुने आप। वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर देखते थे मुड़ के आज कौन आया नमाज में कौन नहीं आया। और मेरे भाई 100% हाजिरी होती थी। कितनी? 100%, 100%। आज आपके गांव की मस्जिद में या हमारे गांव की मस्जिद में फज्र की नमाज में अगर हाजिरी ले ली जाए तो शायद 2-4% की हाजिरी रहती होगी। है ऐसा कि नहीं? उसके बाद मुसलमान कहता है हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हमारे घरों को लूटा जा रहा है, बुलडोजर के जरिए से हमारे घरों को गिराया जा रहा है। मेरे भाई, अपनी सोच बदलो। अल्लाह के रसूल के खलीफा हजरत उमर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते और मुड़ के देखते थे कौन आया कौन नहीं आया। एक दिन हजरत उमर ने देखा तो एक नौजवान अब्सेंट था, एक नौजवान गायब था। हजरत उमर ने दुआ की और दुआ करने के बाद सीधा मस्जिद से निकले और नौजवान के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद दरवाजा थपथपाया, कुंडी खटखटाई। उसकी मां ने आके दरवाजा खोला, सामने उमर को देखा, कांप गई। बोली अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई जरूरत थी, कोई हाजत थी, आप खुद आ जाते, आप मुझे बुला लेते, किसी खादिम को भेज देते। आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? मुझे खुद बुला लेते आप, मैं आपके पास चली आती, आप क्यों आए हो? हजरत उमर ने कहा, माँ आज आपका बेटा नमाज के लिए नहीं गया, इसलिए मैं देखने आया। उमर जिनका जलाल बहुत मशहूर था, जिनका रोबो दबदबा बहुत मशहूर था, जिनका दुर्रा बहुत मशहूर था, वो उमर जिनको आता देखकर शैतान रास्ता छोड़ देता था, वो उमर दरवाजे पर खड़ा है। माँ अंदर जाती है और जिस कमरे में बच्चा सोया करता था उस कमरे में पहुंचती है तो क्या देखती है? नौजवान एक तख्त पे सोया हुआ है और ऊपर से चादर को तान रखा है। माँ ने चादर को खींचा और कहा, ओ मेरे बेटे, तू यहाँ सो रहा है और वक्त का अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पर खड़े होकर तेरे बारे में सवालों जवाब कर रहा है, तेरे बारे में पूछताछ कर रहा है। हजरत उमर, माँ ने इतना कहा, अब कहाँ नींद और कहाँ सोना? नींद गायब। हदीस के अंदर है मेरे भाई कि नींद के आलम में उसकी लुंगी खुल गई थी, लुंगी का बंधन खुल गया था, लेकिन उमर के खौफ की वजह से, उमर के डर की वजह से उसने बंधन को भी बांधना गवारा न किया कि कहीं 1-2 मिनट की देरी न हो जाए। लुंगी बांधने में कितना टाइम लगता है? 1-2 मिनट, ये सोचकर कहीं लेट ना हो जाऊं। नौजवान ने लुंगी को हाथ से पकड़ा और लुंगी पकड़े पकड़े उमर की खिदमत में पहुंचा। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन ने नौजवान से पूछा, नौजवान आज तू नमाज़े फज्र में मस्जिद में क्यों नहीं आया? नौजवान कहता है, अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सा बुखार था, बुखार की वजह से मैं आज नमाज़े फज्र में मस्जिद नहीं आ सका। मेरे भाई, अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त जो जुमला कहा था आज भी तारीख के औरात में दर्ज है। हजरत उमर कहते हैं, ऐ नौजवान, तेरे सीने के अंदर जितना डर उमर का है, अगर इतना ही डर तेरे सीने के अंदर तेरे
हो जाए, तेरे रब का हो जाए, तेरे खालिक का हो जाए, तू कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेगा, कभी भी नमाज को पामाल नहीं करेगा। इसलिए नौजवानों, जरूरत है दुनिया वालों के डर से गुनाह को ना छोड़ो, बल्कि अपने खालिक के डर से, अपने अल्लाह के डर से, अपने मालिक के डर से। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जरूरत है मेरे भाई ये तसव्वुर बसा लो, वरना तो मेरे भाई आज हालत ये है। मैं अक्सर कहता हूं अपनी तकरीरों में कि शायद हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के अंदर जितना बुरा वक्त आज है, शायद तारीख में इतना बुरा वक्त कभी आया ही नहीं होगा। आज हाल यह है मेरे भाई कि आज एक निहत्था नौजवान मुस्लिम होता है और मॉब लिंचिंग के नाम पर एक भीड़ आती है, नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। कोई मुसलमानों की हिमायत और मुसलमानों के सपोर्ट में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कौम मुस्लिम के लोग जब इनके सीने से, इनके दिल से इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा निकल जाएगा और ये दुनिया के खुराफात में मुलव्वस हो जाएंगे, अल्लाह इन पर जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा। आज वो दौर है मेरे भाई। आज हम साल में एक बार जलसा करा लिए। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, जुमा के दिन नहाकर हमने टोपी लगा ली, मस्जिद में पहुंच गए, 2 रकात नमाज पढ़ ली, हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। मेरे भाई, ये इस्लाम बड़ी आसानी तक हम तक नहीं पहुंचा है। अरे इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए हमारे नबी को ताइफ के बाजार में पत्थर मारे गए थे। इस दीन को पहुंचाने के लिए हमारे रसूल को गालियां दी गई थी।